हर दिन बंटी कबूतर के घोंसले से भोजन चोरी हो जाता था। बंटी कबूतर बहुत ही परेशान हो गया था। मेरा रोज भोजन चोरी हो जाता है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। अब इस चोर का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर बंटी कबूतर एक चील के पास जाता है जो दवाइयाँ देती थी। जल्दी मुझे ऐसी दवा दो जो पेट में दर्द हो। मुझे वो दवा दे दो तुम। हाँ, सभी आते हैं पेट में दर्द ना हो दवाई लेने, लेकिन तुम तो आए हो पेट में दर्द हो ऐसी दवाई दे दो। जल्दी, मैं उस चोर से बहुत तंग आ गया हूँ। वो रोज मेरा भोजन चोरी कर लेता है। कालू, मेरे तो बहुत ही मजा आ रहे हैं। मैं डेली बंटी कबूतर के घोंसले से भोजन चोरी कर कर खा लेती हूँ। गौरी, अब तो तुम्हें मजा आ रहा है। जिस दिन पकड़ी गई वो तुम्हें बहुत बुरी सजा देगा। कालू जी, उसे कुछ भी पता नहीं चलता। मैं डेली चोरी कर कर तो खा रही हूँ। कितने दिन हो गए मुझे खाते खाते। बंटी कबूतर ने भी अपना जाल बिछा दिया था। एक आम में वो दर्द वाली दवा लगा दी थी। अब इस गौरी की बच्ची को पता चलेगा किसी का भोजन करने की क्या सजा होती है। उसे मजा आ रहा है, हर रोज चोरी करती है वो। तभी थोड़ी ही देर में गौरी कभी चोरी करने के लिए आ जाती है। इस बार तो इस बंटी ने मेरे लिए आम रखा था। अब खाऊंगी मजे मजे से। फिर गौरी कभी उस आम को खाने लगती है मजे मजे से। गौरी कभी वो आम खाकर अपने घर चली जाती है। हो, अब पता चलेगा इस गौरी की बच्ची को किसी का चोरी कर कर भोजन खाने की क्या सजा होती है। अभी गौरी कभी अपने घर पहुंची ही थी कि उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। कालू जी, ये क्या हो रहा है मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। कालू जी, मुझे बचाइए प्लीज। क्या गौरी, क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? क्या खाया है आज तुमने? कालू जी, मैंने तो आज बंटी कबूतर के घोंसले में से चोरी कर कर एक आम खाया था। अब घर आई हूँ तो मेरे पेट में दर्द होने लगा है। गौरी, तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं? कालू जी, उसके पास जाओ, रानू चिड़िया के पास। उसके पास होगी दवा। जल्दी जाओ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कालू जी। फिर कालू कौवा भागा भागा रानू चिड़िया के पास जाता है। कालू भैया, क्या हुआ? तुम घबराए हुए क्यों लग रहे हो? बताओ मुझे क्या हुआ है तुम्हें? गौरी के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। क्या तुम्हारे पास पेट दर्द की दवा है? कालू भैया, मेरे पास तो दवा नहीं है, मगर उसने खाया क्या है? उस गौरी की बच्ची ने बंटी कबूतर का आम चुरा कर खा लिया था। शायद उसने आम में कुछ लगा रखा था। कालू भैया, मेरे पास तो नहीं है दवा। तुम किसी और के पास जाओ। कोई बचाओ मुझे। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। गौरी कभी अपने पेट को पकड़ पकड़ कर रो रही थी कि तभी वहाँ थोड़ी ही देर में कालू कौवा वापिस आ जाता है। उस चिड़िया के पास भी पेट दर्द की दवा नहीं है, बुलबुल के पास भी नहीं है। क्या कालू जी, फिर क्या करेंगे? मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। कुछ करो ना। अब तो बंटी ही कबूतर बता सकता है उस आम में उसने क्या लगाया था जिससे तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो गया। कालू जी, सोच क्या रहे हो? जल्दी जाओ उस बंटी कबूतर के पास, उससे पेट के दर्द की दवा लेकर आओ। फिर कालू कौवा भागा भागा बंटी कबूतर के पास जाता है। बंटी कबूतर भी समझ जाता है ये कालू कौवा किस लिए आ रहा है। अब गौरी के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा होगा। यहाँ पर किस लिए आए हो तुम? अब पता चल रहा होगा पेट में दर्द कैसा हो रहा है। मेरा भोजन चोरी कर कर खाएगी वो गौरी की बच्ची। प्लीज बंटी कबूतर, बता दो उस आम में तुमने क्या मिलाया था और पेट दर्द की दवा दे दो। प्लीज कर दो ना, कुछ तो करो ना। उस गौरी को बोलो जाकर कि वो मुझसे माफी मांगे, मेरे पास है, तब मैं उसके लिए दवा दूंगा। फिर कालू कौवा भागा भागा गौरी के पास जाता है। गौरी, मुझे पहले ही शक हो गया था उस आम में उस बंटी कबूतर ने कुछ लगाया हुआ है। क्या उसके पास पेट दर्द की दवा है? उससे क्यों नहीं लाए फिर तुम?
गौरी, वो बंटी कबूतर बोल रहा था कि गौरी को मेरे पास लाओ और मुझसे वो माफी मांगे, तब उसके लिए दवा दूंगा। कालू जी चलो, मुझे ले चलो उस बंटी कबूतर के पास, मैं उससे माफी मांग लूंगी, प्लीज ले चलो मुझे उनके पास। फिर कालू कौवा गौरी कौवी को अपने ऊपर बिठाकर उसे बंटी कबूतर के पास ले जाता है। प्लीज बंटी कबूतर मुझे माफ कर दो, अब मैं किसी की भी चोरी नहीं करूंगी, प्लीज मुझे वो दवाई दे दीजिए। गौरी, इस बार तो मैं तुम्हें दवा दे रहा हूँ, अगर किसी के साथ चोरी करेगी तो ऐसा ही होगा। लो, ये दवाई खा लो, तुम ठीक हो जाओगी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। आपका धन्यवाद। सुंदरवन जंगल में एक टूनी चिड़िया रहा करती थी। टूनी चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। वो आम की खेती करती थी। पास में ही दो कौवे रहते थे। वो दोनों कौवे टूनी चिड़िया की बाग की तरफ देख रहे थे। कालू कालू, मेरा आम खाने को मन कर रहा है, चलो चिड़िया के पास। ये टूनी चिड़िया तो आम पैसों का देगी, मुफ्त में थोड़ी देगी तुम्हें। कालू कालू, तुम देखना, चिड़िया बहुत दयालु है, वो मुझे मुफ्त में ही आम दे देगी। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी चिड़िया के पास चले जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, क्या तुम्हारे आम ये मीठे भी हैं क्या? हाँ गौरी बहन, मेरे आम बहुत मीठे हैं और रसीले भी हैं, बहुत बढ़िया मेरे आम। चिड़िया चिड़िया, मेरा आम खाने को मन कर रहा है, मुझे एक आम दे दो मुफ्त का। चिड़िया, मुझे भी दे दो एक मुफ्त का आम प्लीज। गौरी कौवी कालू, तुम मुफ्त की ही चीजें खाते रहते हो, ये लो एक काम, भागो यहाँ से। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी टूनी चिड़िया से आम लेकर वहाँ से चले जाते हैं। गौरी कौवी और कालू कौवा आम को धोकर ठंडे पानी से वहाँ बैठकर खाने लगते हैं। टूनी चिड़िया अपनी बाग से अपनी घर की तरफ जाने लगती है। कालू, वो देखो टूनी चिड़िया घर चली गई है, हम अपने जग्गू के लिए काम ले आते हैं। गौरी, तुम सही कह रहे हो, चलो हम अपने जग्गू के लिए काम ले ही आते हैं। कालू कौवा और गौरी कौवी टूनी चिड़िया के आम के बाग में जाने लगते हैं। इधर उधर देखकर जब उन्हें कोई भी नजर नहीं आता, गौरी, कोई भी नहीं है, ऐसे करते हैं, एक टोकरी आम ही ले जाते हैं। फिर गौरी कौवी और कालू कौवा एक टोकरी आम लेकर अपने घर चले जाते हैं। मेरी अम्मा आम लाई है। ये मम्मा, इतने सारे आम कहाँ से आए? बेटा, मैं और तुम्हारे पिताजी चिड़िया के बाग में से चुरा कर लाए हैं। हाँ बेटा, मैं भी तुम्हारे लिए आम लाया हूँ, बड़ा होकर तुम भी चोर बनोगे। मैं अपने माता पिता का जरूर नाम रोशन करूँगा, मैं बहुत बड़ा चोर बनूंगा। फिर वो तीनों हंस हंस कर आम खाते हैं। सुनहरी बेटी, मैं कल तुम्हें मंगो के सेक पिलाऊंगी। मम्मा मम्मा, मेरी दोस्त भी है एक गोलू, उसके लिए भी पिलाना। हाँ बेटी, मैं तुम दोनों के लिए कल मंगो शेक बनाकर पिलाऊंगी। फिर जब दूसरे दिन टूनी चिड़िया अपने बाग में जाती है तो उस बाग में पके आम कम थे। कोई मेरे पके पके आम चुरा कर ले गया। कौन चुरा कर ले गया मेरा आम? उड़ती हुई चील एक कबूतर के पास आती है। कबूतर कबूतर, यहाँ पर टूनी चिड़िया का बाग कहाँ है? अरे चील बहन, पास में ही है टूनी चिड़िया का आमों का बाग, वो देखो उधर। फिर चील उड़ती हुई उस टूनी चिड़िया के बाग के पास चली जाती है। चिड़िया चिड़िया बहन, मुझे आम खरीदने हैं, आपके आम मीठे हैं क्या? हाँ चील, आम तो मीठे हैं, पर ऐसा करो तुम इस सारे ही बाग को रख लो। फिर चील उस टूनी चिड़िया को सारे बाग के ही पैसे दे देती है और बाग उनसे खरीद लेती है। टूनी चिड़िया वो पैसा लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है। कोई चोर मेरे आम चुरा सकता है, इधर छुप कर मैं रखवाली करती हूँ। कालू कौवा और गौरी कौवी नदी के पास बैठे हुए थे। टूनी चिड़िया को घर जाते देख बहुत ही खुश हो जाते हैं। कालू कालू, चिड़िया तो अपने घर चली गई है, चलो बाग में आम खाते हैं मजे से। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी टूनी चिड़िया के बाग में चले जाते हैं। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी पके पके आम नीचे गिरा रहे थे। कालू कौवा, गौरी कौवी, तुम मेरे बाग में से आम चुरा रहे हैं, अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ, भागो यहाँ से, ये पेड़ तो मेरा है। पर ये बाग तो उस टूनी चिड़िया का है, तुमने खरीद लिया क्या है? फिर चील उन दोनों को बहुत ही मारती है।
प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में ज़रूर बताएं। टूनी चिड़िया और उसकी बेटी दाना लेने के लिए कहीं बाहर जा रही थी। उसकी बेटी तो उड़ना अभी सीखी, तभी अपनी अम्मी को आवाज लगाने लगी। मम्मा मम्मा रुके, यहाँ देखो आमों का पेड़ है, आम खाने चलते हैं। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के पास जल्दी से आ जाती है। मम्मा वो देखो आमों का पेड़ है, मुझे आम खाने हैं, चलो आमों के बाग में। नहीं गुड़िया बेटी, तुम यहाँ से जल्दी से चलो, इस आम की बाग की तरफ भूल कर भी मत जाना, चलो यहाँ से जल्दी से। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भाग जाती है। फिर वो नदी के पास आकर रुक जाते हैं। मम्मा मम्मा मुझे आम खाने थे, आपने मुझे आम खाने क्यों नहीं दिया? गुड़िया बेटी घर चलो, मैं तुम्हें सब बताऊंगी, चलो यहाँ से, चलो जल्दी से यहाँ से, वहाँ बहुत ही खतरा था इसलिए मैंने कहा। फिर टूनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर अपने घर की तरफ आ जाती है। अम्मा बताइए, उस आम के पेड़ में ऐसा क्या खतरा था, आपने मुझे वहाँ नहीं जाने दिया? बेटी मैं और तुम्हारे पिताजी इस घर में रहते थे, जब तुम पैदा नहीं हुई थी एक कालू कौवा आता है और तुम्हारे पिता से बोलता है, अरे गोलू जी, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो आम खाने चलते हैं बाग में आज, चलो तुम मेरे साथ, बहुत ही अच्छे आम हैं। फिर तुम्हारा पिताजी आम खाने चला गया, वे आम खा ही रहे थे कि तभी वहाँ एक चील आ जाती है और कौवा तो वहाँ से भाग जाता है, तुम्हारे पापा के ऊपर वो हमला कर देती है, वो उसको मार देती है। नहीं अम्मा, मैं उधर कभी नहीं जाऊंगी, मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटी तुम रो मत, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। फिर मम्मा चिड़िया हर दिन की तरह अपने लिए दाना लेने के लिए चली जाती है। रास्ते में उन्हें टुनटुनी चिड़िया मिलती है, वो वहाँ रुकती है। टूनी चिड़िया बहन, तुम मुझे दाना ला सकती हो, मेरे बच्चे बहुत ही भूखे हैं। अच्छा टुनटुनी बहन, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए दाना लेने के लिए चली जाती हूँ, तुम्हारे बच्चे भूखे हैं। फिर मम्मा चिड़िया उस टुनटुनी के लिए दाना की तलाश में चली जाती है। उसे रास्ते में एक आम मिलता है, उस आम को लेकर वो आ जाती है, अपने पंजे में दबाकर टुनटुनी के लिए आम ले आती है। टूनी चिड़िया टुनटुनी को वो आम दे देती है। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया वो आम लेकर अपने घर चली जाती है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चे को लेकर वहाँ से उड़ रही थी कि तभी वहाँ आवाज़ आने लगी। अरे टूनी बहन, तुम कहाँ जा रही हो? इधर आओ, मेरे पास आओ तुम। फिर टूनी चिड़िया उस तोते के पास चली आ जाती है। अरे टूनी बहन, इस पेड़ में से आम खा लो, वरना ये आम गल सड़ जाएंगे। हाँ अंकल, हम आम खा लेते हैं और कुछ आम हम अपनी घर की तरफ ले जाएंगे। तोते भैया, हम अपने घर की ही तरफ ले जाते हैं, यहाँ किसी पक्षी आने का डर रहता है। फिर टूनी चिड़िया अपने बच्चे को अपने साथ लेकर एक टोकरी आम लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में ज़रूर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, बल्कि सबका साथ देना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए। आपका धन्यवाद।